केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से बात करते हैं अब। सुशील, गुड मॉर्निंग। सुशील, क्या ये मार्केट अब जा रहा है वापस ऑल टाइम हाई पर? जाएगा जरूर, पर उसके पहले एक बार फिर से तड़पाएगा, एक बार फिर से तड़पाएगा। आकस्मिक करेक्शन आजकल के अंदर बनना शुरू हो जाएगा अचानक से, और ये ऑल टाइम हाई पे बाजार जाएगा कि नहीं, ये बात बड़ी संदेहास्पद दोबारा लगने लगेगी। जयकुमार जी को भी मैं सुन रहा था, जीवन में मेरे पहले बॉस है, सबसे पहली नौकरी मैंने उनके पास की 1994 में। उनके मुंह से एक बात सुनी थी, जो अभी उनको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं। वहां पे भी इस तरह एकदम पैनिक मचने के बाद बाजार ऊपर चढ़ना शुरू हुआ था, और उन्होंने एक बात सिखाई थी मुझे, जो पहला मूव आता है किसी बुल मार्केट का, वो मूव ऑफ डिसबिलीफ होता है। तो जो करेक्शन अब सेट इन होने का मुझे डर लग रहा है आजकल में, उस करेक्शन में चारों तरफ वापस ये ज्ञान फैल जाएगा कि ये तो नकली रैली थी। और उसके बाद अगर निफ्टी ने हायर बॉटम बना दिया 23,700-800 का, तो हम उसमें बड़ी तेजी का दांव दोबारा लगाएंगे। और बैंक निफ्टी की चार्ट अगर मैं आपको दिखा सकूं, देखिए 23,700 तक का तो पुल बैक बैंक निफ्टी में आ जाए, अगर किसी तरह चार्ट दिख रही है स्क्रीन पे, तो ये तो मतलब लगता है इतना तो करेक्शन होना मार्केट का जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। घट बढ़ के ही बाजार चलेंगे। और साथ में बैंक निफ्टी की चार्ट आप देखो, अगर ये बैंक निफ्टी की चार्ट की आपको मैं एक सिंपल सिंपल एनालिसिस दूं, ये ये जो नीचे से मूव निकली है ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी का बॉटम फाइनल नहीं लगता है। ये मुझे इरेगुलर ए, इरेगुलर बी और सी लगता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी 23,700 के नीचे नहीं जाए, और बैंक निफ्टी क्या पता वापस 49,500 तक भी धक्का खा जाए। हो सकता है उतना धक्का नहीं भी खाए, और 51,000 एक तलहटी बनती 51,000, 51,000 तोड़ देगा तो 49,500। एक करेक्शन वापस दिखता है बाजार में, जिसके बाद बहुत बड़ी चाल जो हमने बात करी थी शुरू हो चुकी है, वो रिज्यूम हो जाएगी। तो अब इसमें सवाल ये है कि फिर रिटेल क्या करे, मतलब इस करेक्शन के लिए पहले प्ले करे या फिर वो लार्जर टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई के लिए प्ले करे, खासतौर से स्टॉक स्पेसिफिक? बढ़िया और बहुत खूबसूरत सवाल है अनुज। देखिए, बाजार में हर वक्त हर तरह के व्यक्ति के लिए अलग अलग सही चीजें हैं। मैं एक उदाहरण के साथ बात करूंगा आपके सवाल को एक्सप्लेन करने में। उसमें दो तीन तरह के स्टॉक्स पे बताऊंगा। जाइडस हेल्थ केयर, यानी जिसका नाम पहले कडिला होता था, जाइडस लाइफ साइंसेस, इसमें जो चार्ट पे नया ब्रेकआउट का पॉइंट आया है, अगर पीसीआर फिर से दोबारा प्लीज मेरी स्क्रीन को दिखाएं, तो बात चार्ट से अच्छी समझ में आएगी। ये जो ब्रेकआउट अब जाइडस में आया, रिवर्सल पैटर्न देकर हमें यहां से 75% तक की तेजी का कॉल हमने कल अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन किया। तो ये लार्जर टाइम फ्रेम में 6 महीने के व्यू पे, 4 से 6 महीने के व्यू पे 75% की चाल वाले पैटर्न जहां ट्रिगर हो रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के करेक्शन, हम इनमें बाइंग को कंटिन्यू करेंगे। पर अगर हमने ओएनजीसी में बड़ी तेजी लगती है, या ये जो फ्रेश ब्रेकआउट्स नहीं, ऑलरेडी एक चाल सर्टेन हो गई, उसके हम पुलबैक के इंतजार के लिए हाथ को रोक लेंगे, बाइंग को रोक लेंगे, जहां पे ऑलरेडी एक रैली आ चुकी है। तो शॉर्ट सेलिंग करने लायक कोई बहुत ही रेयर स्टॉक्स होंगे, और वो बहुत ही किसी रेयर प्राणी का काम है। एक और उदाहरण कृपया मुझे दिखाने दीजिए पीएनबी की इस चार्ट से। प्लीज पीसीआर टॉलरेट करें। अब वापस से स्क्रीन को दिखाइए। देखिए, पीएनबी पे हमारा 80% की व्यू का कॉल है। अपनी बात हो चुकी 160 180 तक जाएगा। पर उसके पहले अगर ये 109-10 जाए बिना वापस 86 87 आ जाता है, और जिनका हाथ मंझा हुआ है और जो सारे दिन ट्रेडिंग करने के लिए क्वालिफाइड है, वो 20% की मंदी पीएनबी में खाने की कोशिश करे, तो वो ट्रेडिंग करने का मंदी का कॉल हो सकता है। मैक्सिमम लोगों को अब यहां पर जो इन्वेस्टर टाइप के लोग हैं, अगले पुलबैक में कोई इस तरह का पुलबैक आ जाता है, पीएनबी में 20% घट जाए, तो बोलूंगा दोनों हाथ से माल ले ले। तो दोनों अलग के लोगों के लिए दो तरह का व्यापार है। ओके। मीनवाइल निफ्टी ने अब आज क्या क्रॉस किया? महाराष्ट्र इलेक्शन के वर्डिक्ट के दिन का हाई क्रॉस किया, और अब 24,380, बस और 20-25 पॉइंट बचे हैं। 24,400 क्रॉस होगा तो वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग जो 24,500-600 तक भी शायद इसको ले जाए। हमने सुबह सुबह जिसकी बात भी की थी, और वो देखिए क्या सही मार्केट ने वहीं से उस ट्रेड को जो इनिशिएट हुई थी कि बस एक 20-25 पॉइंट का स्टॉप रहेगा आपका, और यहाँ से एक लॉन्ग में अच्छी पैसे बनेंगे। सुशील, एक चीज़ है, ये जो नए एफ&ओ इंक्लूजन्स हुए, इनमें से कोई चार्ट देखे क्या आपने? टाटा एलेक्सी, केपीआईटी, सीएससी, यस बैंक, इनमें से कोई चार्ट देखे क्या? सब में बहुत शानदार मोमेंटम है। टाटा एलेक्सी और केपीआईटी, जिसको बिरला सॉफ्ट कहते हैं, इन दो पे हम बहुत ज्यादा बुलिश हैं। बिरला सॉफ्ट पहले, बिरला सॉफ्ट नहीं, सॉरी सुशील, बिरला सॉफ्ट अब पहले वो था, उसके बाद वो डीमर्जर वगैरह हो गया, तो वो भी अलग से स्टॉक अब एग्जिस्ट करता है, केपीआईटी। और वो अब पहले एक ही कंपनी थी ये,
अब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन अब दोनों का अपना रीजनेबल ट्रेडिंग हिस्ट्री हो गई है। दोनों थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए। कंफ्यूज हूं मैं जब फ्यूचर्स करने की कोशिश करता हूँ बिरला सॉफ्ट में, मुझे सौदा केपीआईटी में करना पड़ता है। हाँ, वो होगा। तो वो अगर अब जो भी है कहानी, पर जो भी भाव आ रहा है फ्यूचर्स का केपीआई टेक के नाम से, और है वो बिरला सॉफ्ट, हमें उसमें स्पर्ट लगता है बड़ा अगले 1-1.5 महीने में। और टाटा एलेक्सी तो मेरे को लगता है हम लेके बैठ जाएंगे, 3 साल तक बेचेंगे ये स्टॉक। क्या भाव ऊपर में बन जाएगा पता नहीं है। ओके, टाटा एलेक्सी 7100 पे। अच्छा सुशील जी, एक दो बास्केट और जहाँ पे अब स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, जरा प्लीज़ उस पर एक अपनी नज़र रखिएगा, मतलब नज़र क्या कहती है बताइएगा। ऑटो स्पेस में चाहे वो टीवीएस मोटर्स हो, आप 2570 पे ट्रेड करता हुआ, एमएनएम, टाटा मोटर्स, हालांकि टाटा मोटर्स पे आपका शॉर्ट व्यू था पहले, मारुति ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में, ऑटो पे क्या व्यू रख रहे हैं आप इस वक्त? टाटा मोटर्स पे मैं आपसे पिछले इंटरव्यू में बेशर्मी की तेजी का कॉल दे चुका हूं। 1200 रुपए का कॉल हम टाटा मोटर्स में निकाल चुके हैं, आप उसको मिस कर रहे हैं। और टीवीएस मोटर्स की देखिए चार्ट मेरे स्क्रीन पे, करेक्शन होने के बाद इसने भी वापस रिवर्सल ब्रेकआउट दे दिया। ये भी हो सकता है 3000 की तरफ चलना शुरू हो जाए। और महिंद्रा एंड महिंद्रा पे हम भयंकर बुलिशनेस के साथ काफी टाइम से बैठे हुए हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो भी करेक्शन आ जाए बाजार का, इसमें इसको बेचना ही नहीं है। तो अब ऑटो के ये तीनों स्टॉक्स के मेरे आंसर आपको मैंने दे दिए। ओके सुशील जी, कोई और आइडिया, टेक्निकल आइडिया जो स्टॉक मेरे जहन में ना हो लेकिन आपको लगता है कि यहाँ से अच्छी तेजी के लिए तैयार हो, या फिर कोई शॉर्ट कॉल आपकी? देखिए आइडिया सारे के सारे वही हैं, 5 से 7 दिन में उतना फर्क पड़ेगा नहीं। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमारे सारे कॉल्स इंटैक्ट हैं। और जस्ट बिकॉज निफ्टी ने 1300-1400 पॉइंट की नीचे से रैली दे दी अब, और उसके बाद अगर 500-600 पॉइंट करेक्शन देगी, तो मेरा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन और या एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी आउटलुक चेंज नहीं होगा। जिनमें हमें बहुत बड़ी चाल दिखती है उनको हम थोड़ा पुल बैक में और ऐड करने के लिए रुकेंगे। और बहुत ही कोई अग्रेसिव ट्रेडर्स है, फुल टाइमर्स, उनके लिए पीएनबी जैसे स्टॉक में मान लीजिए कोई 7-8 दिन का, 9 दिन का कोई शॉर्ट ट्रेड आ जाए तो आ जाए। बाकी स्ट्रेटेजी और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स बिल्कुल वही बरकरार है। अगर 23,200 दोबारा जाना है निफ्टी को, या 23,700 से ही जाना है, हमने 27,000 के कार्यक्रम पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया। वही सेक्टर्स का चुनाव है और उन्हीं स्टॉक्स का चुनाव है। थोड़ी बहुत मतलब 2 कदम आगे चल के 1 कदम अगर बाजार पीछे हटेगा, तो हमारी मंजिल भी चेंज नहीं होगी और हमारी रफ्तार भी चेंज नहीं होगी। मंजिल वही रहेगी, फासला वही रहेगा, सिर्फ चलने का अंदाज बदलेगा।